के प्रति वहां एक स्थल दिया गया है। मैं अक्सर वहां पे होता हूं और प्रतिदिन आप लोगों की वीडियोस वहां पे प्रसारित होते हैं और लोग वहां चिंतित हैं, लोग वहां व्याकुल हैं कि आप अनशन पे यहां बैठे हैं। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने अपने देश को बदलते हुए देखा है कि नहीं? देखा है कि नहीं? देखा है जी। मैं ये नहीं कह सकता कि शायद हम बहुत पॉजिटिव चले हैं, लेकिन मैं जब सोनम साहब के जनाब के वीडियोस देखता हूं और उनकी अपील को सुनता हूं और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब वो संबोधित करते हैं सम्मान के साथ और उन्हें वो याद दिलाने का प्रयास करते हैं कि 2019 में उन्होंने लद्दाख के लिए क्या वादे किए थे। गलत तो नहीं बोल रहा हूं दोस्तों? सही बोला हाँ, सर, सही है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? सही है सर, सही है। आप एक बात को समझें कि इतनी रिक्वेस्ट, इतना झुकाव उनको यहां लाने के लिए जिस व्यक्ति ने इतने सारे इन्वेंशंस हमारे देश के वीर आर्मी के लिए, चाहे आइस स्तूपा के लिए, और हम लोग एक फिल्मों के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में देखते हैं। जब हमने एक मूवी देखी 3 इडियट्स, याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? राजकुमार हिरानी साहब आए, वो एक मूवी बना के चले गए। आमिर खान साहब आए, वो एक मूवी बना के चले गए। लाखों करोड़ों का बिजनेस हो गया, मिलियन बिलियन का बिजनेस हो गया, लेकिन वो मीडिया आज कहीं ना कहीं गायब हो गया। वो ये भूल गए उस मूवी का एक्चुअल हीरो यहाँ पे अनशन में बैठे हैं, यहाँ अनशन में बैठे हैं। आप ये देखिए दोस्तों कि हम लोग एक छोटे से साधारण परिवार से आते हैं। बंगाल अभी भी आपकी तरह, लद्दाख की तरह, अन्य तमाम राज्यों की तरह सोनम साहब अपने संस्कृति से बहुत जुड़े हुए हैं। हम लोग चीज हो रही थी कि रेस्ट ऑफ इंडिया में स्टाइफंड मिलता था 22,000, लेकिन कश्मीर के बच्चों को मात्र 6,000 मिलते थे। वो लड़ाई मैंने लड़ी, वो लड़ाई मैं अब भी लड़ रहा हूं, और इस लड़ाई में हम जैसे छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि हमारे गुरु हैं सोनम वांगचुक जी, हम इंस्पायर होते हैं सोनम जी से। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से बोलूंगा, अब हम ये डिपेंडेबिलिटी मीडिया को ना रखें। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपके हाथ में ये छोटा सा मोबाइल बहुत करिश्माई चीज है। ये मिरेकल कर सकता है, ये इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर हमने किसी की सरकार इस मीडिया के थ्रू से बनाई है, इस मोबाइल के थ्रू से, तो हम लद्दाख वालों के ये जो 4 सूत्र मांगे, ये भी मोबाइल से प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि हम हिम्मत ना हारें और पूरे भारत के तमाम कोने कोने के लोगों को हम जोड़े। क्या आप लोग जोड़ने के लिए तैयार हैं? सर बिल्कुल। क्या आप लोग तैयार हैं जोड़ने के लिए? जी। देखिए, ये सवाल केवल लद्दाख का नहीं है, ये सवाल है हर भारतीय का, अपनी अस्मिता का। मैं यहाँ हिंदी बोल रहा हूं, लेकिन वहां पे कुछ और बोला जाता है। ये अजीब देश है जहां हमारे एक महान राष्ट्र में एक विचारधारा बदली जाती है कि अगर सिक्किम के लोग हैं तो वो चाइनीज हैं, उनका एक छोटा सा नाम है नूडल। दिस इज व्हाट, अभी तक लोगों की ये मानसिकता बदल नहीं रही। ये मीडिया का काम है। जिन लोगों को अपने देश के नक्शे में अपने राज्यों की जानकारी नहीं है, क्या वो अपने देश को समझ सकते हैं? क्या समझ सकते हैं? क्या नहीं सर। आज जब आप लोगों के मुहिम को, मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उस दिन दिल्ली में बैठा था 3 दिन पहले, तो मैंने वहां के कुछ बड़े पत्रकार, मैं उनको बड़े पत्रकार बोलता हूं जो टीवी में आते हैं, क्योंकि बड़े पर्दे में आते हैं ना, वो आमिर खान की तरह, हमारे अक्षय कुमार की तरह बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, तो वो बड़े पत्रकार हैं। तो मैंने उनसे एक बात पूछा कि सर क्या बात है, लेह लद्दाख क्यों नहीं आते? सही है सर। यहाँ पे क्या कमी है? क्या यहाँ लोग आप पे पत्थर बरसाते हैं? क्या लाठी लेके दौड़ते हैं? क्या सही। या सर उनके सवाल का जवाब देने में आपको डर लगता है? सर क्या बात है सर? सोनम सर ने तो कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, वो तो आविष्कारक है, वो एक इन्वेंटर है, एक साइंटिस्ट है, एक रिसर्च स्कॉलर है, जिनकी लिखी हुई पंक्तियों पे पूरे विश्व में रिसर्च हो रहा है। आप सर उनका वीडियो दिखाते हैं जब इंडियन आर्मी के लिए उन्होंने एक टेंट बनाया था, याद है कि नहीं? जी सर, हाँ जी। जहां भी पानी की कमी हो उसको किस तरीके से बर्फ को आइस स्तूपा, तो मैंने कहा ये तो आप लोगों ने अपने टीवी में दिखाया। मारुति जिम्नी को
लद्दाख की सड़कों में जब सोनम साहब घुमा रहे थे तब तो आप दिखा रहे थे, तो सर अब सोनम वांगचुक को क्यों नहीं दिखा रहे हो? अब सोनम वांगचुक को क्यों नहीं दिखा रहे हो? मारुति जिमनी एक गाड़ी है मेड इन इंडिया, वो दिखा सकते हो, और सोनम वांगचुक बोर्न इन इंडिया, तो फिर उनको क्यों नहीं दिखा सकते? मेक इन इंडिया, मेड बाय एन इंडियन, ये कॉन्सेप्ट क्या मोदी जी के दायरे में नहीं है क्या? उन्होंने बोला था ना मेक इन इंडिया, याद है कि नहीं? बिल्कुल सर। भाई ये तो टोटली बॉर्न इन इंडिया है, फ्रॉम नेल टू द हेयर ऑफ द हेड, इज अ बॉर्न इंडियन, वी आर प्राउड इंडियन, वी आर वेरी प्राउड टू हैव हिम। ये क्रांति का एक दौर चला है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी ये पूरा वर्ल्ड और विश्व और हमारे देश के अन्य राज्य देख रहे हैं, तो इस हौसले को आपको टूटने नहीं देना है, टूटने तो नहीं देंगे। मैं इसी मंच पे आपके साथ एक डिक्लेरेशन करना चाहता हूं। भाई 6 फुट 1 इंच हूं, वजन 94 किलो है, अनशन पे भाई साहब के साथ बैठता हूं, सोनम साहब के साथ बैठता हूं, और जो मेरे फॉलोअर्स हैं शायद कहीं ना कहीं जो नहीं आ पा रहे लद्दाख, उन सब से मैं एक अपील करूंगा कि तो होली का रंग है और होली का त्योहार है, तो इससे अच्छी क्या होली होगी कि एक शांति का मैसेज है कि हम अपने देश की हुकूमत को, हमारी केंद्र सरकार को कोई नई डिमांड नहीं मांग रहे। सोनम वांगचुक साहब कोई नया डिमांड नहीं कर रहे हैं। सोनम वांगचुक साहब केवल उनको एक बात याद दिला रहे हैं कि जब मोदी जी अपना सरकार बनाना चाहते थे, आप लोगों के बीच में आए थे कि नहीं? वोट दिया था कि नहीं आपने उन लोगों को? बराबर। तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में आप लोगों के लिए कुछ लिखा था, गलत तो नहीं है? अलग से तो कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो जब तक ये डिमांड पूर्ण ना हो, मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा, जो लद्दाख में, जो कश्मीर में, जो पंजाब में, जो बंगाल में, केरला में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जो लोग आमिर खान को उस मूवी में देखते हैं कि शिक्षा का स्तर गरीबों के लिए एक व्यक्ति ने, सोनम वांगचुक ने एक नई क्रांति का जो कंसेप्ट दिया, तो आज उस व्यक्ति के कंसेप्ट पे पूरा इंडिया देख रहा है, पर सरकार गूंगी, अंधी और बहली क्यों है? क्या मैं गलत बोल रहा हूं भाइयों? से पॉजिटिविटी ट्रांसफर होते हैं। तो मुझे केवल एक बात लगा, कल रात हम लोग दिल्ली में थे, आज आपके पास हैं, 1 मिनट के लिए हम